खड़ा है उसके आधार पे वो ताकत दे रहा है तो चल रहा है। तो फिर लोग जाते हैं वहां पे। साहिब आप नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नबी है जी, पंजाब से। ते मेरा गांव है खन्ना के करीब, लुधियाना जिला, तहसील पैल जी। मोहम्मद नबी आपका नाम है? हाँ जी सर। तो आप मुस्लिम समाज से हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप टाइप का ज्ञान आपको कैसे, सत्संग कैसे मिला आपको? मैं काफ़ी टाइम पहले से 10 साल से संत मधु परमांस जी रांझड़ी उनके साथ जुड़ा था। उन्होंने हमें सत्या भक्ति सिखाई। उनके बाद जब मैं वहाँ गया तो सत्या भक्ति, एक गुरु की भक्ति तो मिल गई थी पर आत्म ज्ञान का भेद नहीं मिला था। इसलिए फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं वो अधूरा सवाल रहता था। फिर एक हमारे रिश्तेदार थे, जीजा जी हमारे, उन्होंने बोला भी है वो संत हैं जो नितिन दास जी, जो आत्मा का पूरा ज्ञान देते हैं, कि पहले आप मूल ज्ञान सुनते जाओ। वो हमारी तैयारी कराते थे कम से कम 1.5 साल से। जब तैयारी करवाने लगे वो शब्द खुल के सामने आए, फिर हमको पता लगा जी तो बखरी बात है, जो कुछ और ही है। फिर हम साहब जी से जुड़े। फिर आपको साहिब जी के सत्संग जो आपके मिलने वाले थे उनके द्वारा आपको सत्संग मिले थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब आपने पहली बार सत्संग सुना तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। चलो बहुत बढ़िया। तो जब आपके परिवार में और भी कोई नितिन साहब से जुड़ा हुआ है या केवल आप ही जुड़े हो? नहीं, मेरे बड़े ब्रदर हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी माता जी ने नाम ले रखा है। जो मेरे जीजा जी थे वो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने भी नाम ले रखा था साहब जी से। तो उनकी माता जी हैं, उन्होंने नाम ले रखा है। हमारे खन्ना से हैं बहन जी, उन्होंने नाम ले रखा है। एक पटियाला से हैं, वो काफ़ी टाइम से संत मधु परमांस जी से जुड़े थे, उन्होंने भी नाम ले रखा है। तो आप ये जो मांस मछली से काफ़ी टाइम से आप दूर रहे? हाँ जी, हाँ जी। जो हमारे जीजा जी थे उन्होंने 2003-4 में बोल दिया था भी आपने ये जीव हत्या नहीं करनी है, ये कर्म देना पड़ता है, खुदा आपको नहीं माफ़ करेगा। तो आपको घर परिवार में संघर्ष भी काफ़ी करना पड़ा होगा जब आप संत मत की तरफ आप बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मुश्किल आई, बोलने लगे आप जब कहाँ जाने लगे, पर हमें एक शौक था बुल्ले शाह जी की तरफ। अच्छा। कि हाँ, वो गुरु ढूंढना है जो गुरु बोलता है ते मन को इधर से उधर लगाना। वो सच्चा गुरु मिल गया। वो सच्चे गुरु हैं संत नितिन दास जी, जिन्होंने हमें वेद दे दिया। चलो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। तो आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा साहिब, ताकि हम भी ये चाहते हैं, हमारे जो मेरे भी मित्र हैं, कई मुस्लिम मेरे मित्र हैं, तो मैं उनको भी आपके द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, एक मतलब खुदा की खोज में जो भगत लग जाता है उसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, उसके लिए केवल और केवल खुदा ही रहता है। बेशक बेशक। मुझे मीर साहब ने बोला था ही, मैं 2010 में जमात के साथ भी गया था। मीर साहब ने बोला था, मैंने बोला हजरत मोहम्मद साहब कैसे खुदा से बात करते थे, कैसे वो प्राप्ति हुई। मीर साहब ने बोला भी वो कामिल मुर्शिद होता है, वो संसार की बात नहीं करता, वो रूह की बात करता है। जब भी बात करता है रूह की बात करता है, संसार की बात होगी नहीं उनके पास। फिर हम 2010 में जमात के साथ गए मैं। उसके बाद वो संत मधु परमांस जी, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने
हमें सत्या भक्ति एक गुरु की भक्ति के साथ जोड़ा। उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, फिर हमें जब मूल ज्ञान का पता चला। अगर वहाँ भी हम ना तैयारी करते, वो 10 साल का फल अभी मिला हमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हम अब हमें जो ये शब्द गुरु की भक्ति है वो स्पष्ट क्लियर पता चलता जा रहा है। बहुत बढ़िया। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, संत नितिन दास जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने हम पर कृपा की। बहुत बढ़िया। साहिब बंदगी। साहेब